लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और सरकार भी बन गई है। ऐसे में अब 100 दिन के एजेंडे की बारी है। एनडीए सरकार 100 दिवसीय योजना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की समीक्षा कर रही है, जिसके कि हर मंत्रालय को उनका काम दे दिया गया है। ऐसे में जानते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय का 100 दिन का एजेंडा क्या है। ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि सड़क परिवहन मंत्रालय का प्लान क्या लग रहा है आपको 100 दिन का? इस सड़क परिवहन मंत्रालय का जो सबसे बड़ा प्लान है 100 दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 दिन के भीतर उन्हें 3,500 किलोमीटर की हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो है NH हाईवेज जो है वो अनाउंस करने हैं, जिसमें कि जो पूरा लक्ष्य है विजन डॉक्यूमेंट 2047 का वो लगभग 50,000 किलोमीटर का है। लेकिन इन 100 दिनों में 3,500 किलोमीटर की जो रोड है उसको अनाउंस किया जाएगा, उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके साथ साथ रोड्स को और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि 100 दिनों के भीतर लिए जाने हैं। सबसे पहला तो ये कि जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं, खराब डिज़ाइन की सड़कें हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, AI का इस्तेमाल करके कैसे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को हटाया जाए, उन पर सिग्नलिंग या फिर मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए, इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरे रोड मैप की तैयारी की जा रही है। साथ साथ सड़क पर आदमी के सुरक्षित रहने के लिए इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरेंस जिन गाड़ियों को नहीं उनको कैसे सड़कों से हटाना है, इंश्योरेंस के लिए कैसे प्रेरित करना है। साथ साथ सड़क पर चलने वाले लोग जैसे दुपहिया वाहनों के लिए अलग लेन, पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन, इसके अलावा हाई स्पीड जो गाड़ियां हैं उनके लिए अलग लेन हो, इस तरह की डिजाइनिंग। और ये डिजाइनिंग उन विशेष सड़कों पे होगी जहां के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में सड़क परिवहन और यातायात यानी कि गाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करना है। 100 दिन के एजेंडे में सबसे पहले यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे पहुंचेंगी वही विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए, यानी कि 100 साल का जब भारत होगा तब कितनी सुरक्षित भारत की सड़कें होंगी, यातायात कितना सुगम होगा, ये पूरा एजेंडे में है। लेकिन उसके लिए शुरुआत इन 100 दिनों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई सड़क परिवहन मंत्रालय की, लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय का क्या एजेंडा है अगले 100 दिनों के लिए? भारी उद्योग मंत्रालय में भारत की प्राथमिकता है कि किस तरह से भारत को एक प्रोडक्शन हब बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस में है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी हाल ही के दिनों में एक नई पॉलिसी सरकार लेकर आई थी। ये जो 100 दिन का एजेंडा है उसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि उस पॉलिसी के तहत कितनी कंपनियाँ जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट की रुचि दिखाई है, और अगर ऐसी कोई प्रस्ताव है तो उनमें से किस तरह के प्रस्ताव है, जो कि ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे देश हैं जहाँ के हमारे पास मित्रता नहीं है जैसे कि चीन, पाकिस्तान या फिर कोई और देश। अगर ऐसा कुछ है तो वो कंपनियां भारत में किसी कंपनी से तालमेल करके बना रही हैं क्या? अगर तालमेल है और किसी भारतीय कंपनी के पास 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है तभी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए सरकार अलग से लगभग 11,500 करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगा के बैठी हुई है। तो वो रोड मैप क्या होगा वो भी इन 100 दिनों के एजेंडे में की प्राथमिकता होगी। इन 100 दिनों के एजेंडे की एक प्राथमिकता ये भी होगी कि जिस तरीके से सरकार का फोकस है कि डीजल व्हीकल्स को सड़कों से हटाना है और उसको रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिक बसों से, तो वो इलेक्ट्रिक बसें जो आएंगी वो खरीदने के आधार पर नहीं होगी, क्योंकि एडॉप्टेशन खरीदने के आधार पर बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो टाटा, अशोका लेलैंड, महिंद्रा जैसे कंपनियां हैं वो खुद बसेस बनाएं और वो सड़कों पर चलाएं कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर राज्यों से। लेकिन उनके लिए पेमेंट सुरक्षा की जो गारंटी है उसके लिए नई स्कीम आ सकती है। साथ साथ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में हम आप जैसे लोगों के लिए सरकार जो फेम स्कीम चला रही थी पिछले 2 टर्म से, उसको बढ़ा सकती है। एक नए बजट के साथ, एक नए नाम के साथ ये स्कीम दोबारा लाई जा सकती है, जो कि लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की होने की उम्मीद है। तो कुल एक बड़ा खर्चा जो है सरकार इस पूरे प्रोग्राम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोग्राम में सरकार करना चाहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ही जो है फोकस रहेगा भारी उद्योग मंत्रालय का। बिल्कुल, भारी उद्योग मंत्रालय का पूरा फोकस इस वक्त ईवी पर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अमरीश, आप इस खबर के लिए आपका और हमारे साथ जुड़ने